तो वहां का किसी विदेशी ने कहा कि विवेकानंद स्वामी जी आपस में बातें न करें। विवेकानंद जी, आप हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ पे आप जब आते हैं तो बहुत ही सरलता से आप हमारे यहाँ के रानियों से हाथ मिला लेते हैं, सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन आपके देश जब जाते हैं, भारतवर्ष, तो वहां पे हाथ मिलाना क्या देख भी नहीं पाता हूं। ऐसा क्यों? तो विवेकानंद स्वामी जी ने कहा कि वह भारतवर्ष है, वह प्रेम की नगरी है। तुम्हारे यहां पे रानी है तो रानी से हाथ सभी लोग मिला सकता है, लेकिन जो महारानी होती है उससे कोई हाथ नहीं मिला सकता है। भारत में तो महारानी होती है। विवेकानंद स्वामी जी की इस बात को सुनकर उस विदेशी ने कहा, ठीक है, भारतवर्ष अगर प्रेम की नगरी है तो मैं आपके भारतवर्ष आऊंगा, देखता हूं कितना प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है। वह विदेशी ने भारतवर्ष आया और सर्वप्रथम भारतवर्ष की मिट्टी को उठाया, देखा कि बहुत ही सुगंधित है। जब आगे कुछ बढ़ा तो देखा एक पेड़ है, उसमें आग लगी है, उसमें दो पंछी जलने के लिए तैयार हैं। विदेशी ने कहा कि विवेकानंद स्वामी जी कहते थे कि भारतवर्ष प्रेम की नगरी है और बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे विद्वान नहीं, यहाँ सभी के लोगों में अज्ञानता भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब इस पेड़ में जब आग लगी है, उस पंछी के पास पंख भी है, तो उड़ क्यों नहीं रहा है? उसके पास सुविधा है, जलने के लिए क्यों तैयार यहाँ पे तैयार है? विदेशी ने कहा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं है, चलो इस पंछी से ही पूछ लेते हैं। उस विदेशी ने उस पंछी से पूछा, क्या आग लगी है इस वृक्ष में? आग लगी है इस वृक्ष में, जले डाल और पात। हे पंछी, इस वृक्ष में आग लगी है, डाली सारी जल रही है, पत्ते भी जल रहे हैं, और आप उड़ क्यों नहीं रहे? अपने प्राण को क्यों नहीं बचा रहे हैं? आग लगी है इस वृक्ष में, जले डाल और पात। ए पंछी तुम क्यों न उड़े, जब पंख तुम्हारे पास? आग लगी है इस वृक्ष में, जले डाल और पात। ए पंछी तुम क्यों ना उड़े, जब पंख तुम्हारे पास? हे पंछी, इस वृक्ष में आग लगी है और सारी डाली जल रही है, पत्ते भी जल रहे हैं, अब आप जलने वाले, आप क्यों नहीं उड़ रहे हैं? तो मालूम बंधुओं, उस पंछी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, मीठे फल खाई के मीठे मीठे फल हम खाएंगे, गंदों की नौका, मीठे फल
की नौका, धर्म हमारा ये कहता है, धर्म हमारा ये कहता है, चलो वृक्ष के साथ। पंछी ने कहा, जब यह पेड़ स्वस्थ था, इस डाली के ऊपर मंजूर लगा हुआ था, उसमें फल लगे हुए थे, तब मैं इसका फल खा करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, और आज मैं भी इस फल को खा करके इतना बड़ा हुआ हूं, अपने परिवार को पाला। लेकिन क्या आज इस पे मुसीबत आई है तो क्या मैं इस मुसीबत में छोड़ के चला जाऊं? जब यह स्वस्थ था तो इसके पत्ते भी मैंने कितने गंदे किए, इसी पे खाया, इसी पे गंदा किया, इसी पे से पूरे परिवार का पालन पोषण किया। तो हे विदेशी, हे राही, धर्म मेरा यही कहता है कि जिसने मुझे साथ दिया है उसकी मुसीबत में हम उसका साथ दें। तो धर्म हमारा यह कहता है, चलो वृक्ष के साथ। धर्म हमारा ये कहता है, चलो वृक्ष के साथ। विदेशी ने जब यह देखा, पंछी से जब यह उत्तर सुना, तो बंधुओं वो सुना कि यह भारत की नगरी धन्य है, भारत की नगरी धन्य है, जहाँ पे गंगा मैया, हमारे श्री रामचंद्र भगवान, बांके बिहारी लाल कन्हैया जी और इस अजयगर बाबा के सानिध्य में बैठ करके हम लोग यहाँ कथा सुने, तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। जो भी यह भारतवर्ष आता है, इस भारतवर्ष को छोड़ने का मन नहीं करता है, यहीं पे उसका मन बस जाता है। और बंधुओं, कभी आप वृंदावन जाएंगे तो देखिएगा कि हिंदुस्तानी से ज्यादा वहां पे विदेशी ही बसे हुए हैं। हम अपने आश्रम पे, मेरा आश्रम का नाम है श्री सुदामा कुटी। श्री सुदामा कुटी में अगर 5000 संत है तो विदेशी संत भी 3000 है, उससे कम नहीं है, जो हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है, कृष्ण 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 कृष्ण। और वहां पे बांके बिहारी सभी के दिलों में वास करते हैं, बांके बिहारी सभी के दिलों में वास करते हैं, सभी भक्तों के मन को चुराते हैं और रास बजाते हैं, उनकी बंसी बजती है। भैया, आप सभी लोगों ने कल भक्ति चरित्र को सुना, नवधा भक्ति को। कल आप लोगों ने 9 प्रकार की भक्ति सुनी। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कथा श्रवण करें। ये श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कब हुई, कहां से हुई, कहां से ये आई? राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत क्यों सुनाई गई और सबसे पहले किसने कही? 18 पुराण अगर है तो 17 पुराण में ही क्यों नहीं बंद हो गया? 18वां पुराण ये श्रीमद् भागवत बनी क्यों? ये भैया आपके सामने जो श्रीमद् भागवत जो रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा भैया और भैया सभी लोग, ये जो सामने आप जो देख रहे हैं श्रीमद् भागवत, और इनके नीचे रखा हुआ है श्री रामचरितमानस। ये श्रीमद् भागवत जो देख रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं? पोथी के रूप में देख रहे होंगे, पुस्तक के रूप में देख रहे होंगे, या पुराण के रूप में देख रहे होंगे, या ग्रंथ के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सच कहता हूं, ये सब रूपों में देखना बंद कर दीजिए। अगर आप इसे पोथी समझते हैं
पुस्तक समझते हैं, इंटरटेनमेंट की किताब समझते हैं, ग्रंथ समझते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। भैया इसको पोथी पुस्तक ना समझें तो फिर ये है क्या? फिर यह जो मैं कथा सुन रहा हूं, जो यह मंच पे जो यह पुस्तक रखी है बहुत बड़ी मोटी सी, यह है क्या? इसलिए इसे पुस्तक नहीं कह सकता, पोथी नहीं कह सकता, तो क्या कहूं इसे? ये कौन है? तो मालूम है भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवहि। ध्यान दीजिएगा श्लोक पे, श्रीमद् भागवताख्यो, यह जो श्रीमद् भागवत है वह क्या है? प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष में कृष्ण एवहि, यह प्रत्यक्ष रूप में साक्षात भगवान कृष्ण है। अगर भगवान कृष्ण को अगर पोथी रूप में देखेंगे तो अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण को पुस्तक के रूप में देख रहे तो यह अपराध नहीं है। भैया जब इस धराधाम पृथ्वी का भार उतार करके भगवान कृष्ण जब जाने लगे इस पृथ्वी लोक से, भगवान अवतार यहाँ पे किस लिए किए थे? गीता में कहते हैं अर्जुन से, क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, जब जब दुष्टों की वृद्धि होती है, जब जब धर्म का हानि होती है, ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, जब जब धर्म पे आघात दुष्ट लोग पहुंचाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और जब जब अधर्मी लोग बढ़ते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जब जब साधु संतों पे अत्याचार होता है, गौ पे अत्याचार होता है, हिंसा बढ़ जाती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए, अत्याचारियों को विनाश करने के लिए मैं कोई ना कोई राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, वाराह के रूप में मैं अवतार लेता हूं और धर्म की पुनः स्थापना करता हूं और दुष्ट को संहार कर देता हूं। बोल बांके बिहारी लाल की जयकारा में कमी है, कंजूसी नहीं। प्रेम से बोलेंगे श्री झुमराज बाबा की। वाह, झुमराज बाबा का जलवा ज्यादा है। मेरे बांके बिहारे सवरिया और तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो तेरा जलवा, हो तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, हो तेरा जलवा, हो तेरा जलवा, हो तेरा जलवा, मेरे भोले बाबा, मेरे झुमराज बाबा, मेरे बांके बिहारी सवरिया। प्रेम से बोलेंगे श्री अजयगढ़ बाबा की। दोनों हाथ पे उठाइए,
दोनों हाथ को उठाइए, बिल्कुल देर नीचे, दोनों हाथ को उठाइए, बिल्कुल हटाइए, उठाइए। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। भैया अगर ये जो यहाँ पे कथा कही जा रही है, इसकी नशा अगर चढ़ गई ना कि जीवन भर नहीं उतरेगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, ध्यान दीजिएगा, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। अरे भैया वो भी पीता है, मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं गिरता नहीं, वो गिर क्यों जाता है। अरे भैया उसकी नशा शाम को पीता तो सुबह उतर जाती है, लेकिन मेरी नशा ऐसी चढ़ी हुई है जो जीवन भर नहीं उतरेगी। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते पर गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं। भैया हम क्या पीते हैं जो गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं। दोनों हाथ उठाइए, कृपया उठाइए, भगवान के 2 दिन ये मौका मिला है, अजयगर बाबा देख रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। भैया श्री अजयगर बाबा के चरणों में श्री सुफल देव भारती जी, देखिए कितना अच्छा नाम है सुफल देव। ये हमको बार बार फोन करके कहते थे महाराज जी कार्यक्रम कैसे होगा, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, जैसा नाम उसका काम है। आपका नाम है सुफल देव, जिस काम में हाथ बढ़ा देंगे वही काम सफल हो जाएगा। बोलो श्री अजयगर बाबा की। 111 रुपया सुफल देव भारती जी दिए हैं अजयगर बाबा के चरणों में, उनके लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद है। और हमारे श्री प्रताप भारती जी ने 51 रुपया बाके बिहारी के चरणों में 51 रुपया चढ़ाए हैं। भगवान कल्याण कर मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे रंजित भारती जी जो रण में जीत कर आवे, विजय प्राप्त करके आवे, हकारा दुष्कर्म उच्चार अर्थाला मध्य कुत्संग कह हलंतर उपदेश अंतर हलित जाप उपदेश आज्योचारण, अर्थात जो हमेशा रण में जीत करके आवे उसी का नाम रंजित है। तो भैया ये 3-4 भक्तों ने और हमारे नन्ही प्यारी गुड़िया ने भगवान के चरणों में चढ़ाए, मेरे तरफ से आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। हे माँ दुर्गे, हे भोलेनाथ, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो, इन भक्तों के ऊपर कोई तरह का बाधा हो तो उस बाधा से मुक्त कर दीजिए। धन धान्य
धान्य सुतान्वितः, धन संपत्ति भर दीजिए ताकि ऐसे शुभ कार्य करते रहे। मनुष्य मत प्रसादेना भविष्यति न संशय, कभी भी किसी से दुश्मनी ना हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुर्गा मैया से करता हूँ। हम रहे ना मोहब्बती रहेगी, हम रहे ना मोहब्बती रहेगी। भैया हर समय यही बोलते हैं मेरा मेरा मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं तेरा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, मैं भी नहीं रहूंगा। मैंने कहा था कि इस धाम का नाम है दूसरा मृत्यु भुवन। यहाँ पे जो भी आता है उसे एक दिन मृत्यु का गले लगाना ही पड़ता है। मृत्यु से कोई बच पाएगा भैया बताओ? कोई बच पाएंगे? मृत्यु से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को काल ने नहीं बख्शा, भगवान कृष्ण को काल ने नहीं बख्शा। तो हम तो एक मनुष्य हैं, एक मनुष्य है, तुच्छ मानव, हमें कौन बख्शेगा? काल का चक्र सभी के ऊपर चल रहा है भैया। तो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। मेरे परिवार से जो प्रेम है, दुनिया वालों से जो प्रेम है, वह कुछ साल में मिट जाएगा। सिर्फ क्या होगा, मेरा नाम रह जाएगा। मैं जैसा करूंगा, अगर गलत करूंगा तो गलत चर्चा होगी, अच्छा करूंगा तो अच्छा चर्चा होगी। दासिता अपनी दुनिया कहेगी, दासिता अपनी दुनिया कहेगी। वृंदावन के वृक्ष को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। एक बार बोलना पड़ेगा सभी को, राधे राधे हो। एक बार और, हर हर महादेव। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दासदाई अपनी दुनिया कहेगी, दासदाई अपनी दुनिया कहेगी। रह जाएगा ओ, रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा नाम आदमी का, रह जाएगा नाम आदमी का। जो आप करेंगे वही चर्चा होगा, जो आप बोएंगे वही फल मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बाके हो, मेरे बाके हो, मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके हो, मेरे बाके, मेरे बाके हो, मेरी बाकी, मेरे बाके बिहारी सवरिया। सभी लोग प्रेम से हाथ उठाइए, एक बार प्रेम से उठाइए, बाकी भी अगर आनंद आ रहा है तो
उठाइए हाथ को। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा मेरे बाके मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। इसलिए तो सभी लोग कहते हैं क्या, कन कन में है भगवान तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में जब जब यहाँ पे दुष्टों की वृद्धि होती है और जब जब अधर्मी लोग बढ़ते हैं, जब जब धर्म की हानि पहुंचाते हैं, तब तब भगवान कृष्ण के रूप में लेते हैं जन अवतार। तो भैया जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतार कर जाने लगे, बच्चे लोग वो आवाज कर रहे हैं उनको शांत कीजिए। भैया आप लोग, भैया साउंड वाले भैया, श्री राधे साउंड वाले भैया आवाज नहीं कीजिए। जब पृथ्वी का भार उतार करके भगवान कृष्ण जाने लगे तो धर्म जो है भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और धर्म ने कहा कि हे भगवान, आप कहते हैं कि मैं जब जब अधर्मियों का वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं और उसे संहार करके और फिर धर्म की स्थापना करता हूं। तो प्रभु आप आज जाने लगे, कल फिर अधर्मियों का बोलबाला होगा, दुष्टों की वृद्धि हो गई, मैं कहां जाऊंगा प्रभु, मेरा रक्षा कौन करेगा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे दिलदार सवरिया प्यारे। प्रभु आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, आप जब इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो मेरा रक्षा कौन करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, धर्म मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए, तुमको रक्षा करने के लिए यहीं पे रहूंगा। लेकिन धर्म ने कहा कि प्रभु आप किस रूप में रहेंगे। बोला मैं, भगवान कृष्ण जो है एक ज्योति का रूप धारण किए और ज्योति का रूप धारण करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जब धर्म ने देखा कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में हैं, तो धर्म बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इसीलिए भैया मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। मैं भी बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि बाबा अजयगर के सानिध्य में बैठ करके और भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, और इससे ज्यादा और भाग्यशाली कौन होगा। बाबा के सामने बैठ करके हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। जो श्रृंगार करता है भैया, ये श्रृंगार करता है, इनका नाम, ये सभी देवी देवता तो प्रसन्न होने में तो लेट भी कर देते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ बिल्कुल देरी नहीं करते।
इनका नाम ही है भोलेनाथ। वैसे कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। एक बार की बात है बंधुओं, काशी में एक दाम्पत्य जीवन रहते थे, एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण। उन लोग दोनों बिना संतान के थे, कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं रहने के कारण बहुत ही चिंतित रहते थे, बहुत ही चिंतित रहते थे। ब्राह्मण अपने आप को बहुत कोसता था। ब्राह्मण प्रकांड विद्वान था। ब्राह्मण हमेशा यही कहता था कि गृहस्था सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता। सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है तो वह गृहस्थ आश्रम है, और उस गृहस्थ आश्रम तभी सफल होता है जब उस गृहस्थ आश्रम में संतान हो। लेकिन कोई संतान नहीं रहने के कारण वह ब्राह्मण दुखी रहता था, वह ब्राह्मणी भी दुखी रहती थी। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी वह संत भी, जो ब्राह्मण थे, वो जो संत थे, वह भी भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने लगे, आराधना करने लगे। और तिथि उस दिन क्या थी? प्रदोष व्रत चल रहा था, त्रयोदशी तिथि। किसी ज्योतिषी के पास गए वो ब्राह्मण, किसी पंडित प्रकांड विद्वान के पास वह संत गए और जाके पूछा कि हमें कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं ऐसा जो हमारे घर में कोई संतान आवे। बोला कि गंगा मैया के सानिध्य में चला जाओ, काशी में तो आप हैं ही, और काशी में ही गंगा मैया है, भगवान भोलेनाथ भी हैं, तो आप गंगा मैया के गोद में चले जाइए और वहीं पे भगवान भोलेनाथ की तपस्या कीजिए। भैया वह जो ऋषि थे, जो संत थे, जो वो ब्राह्मण थे, वह घाट के किनारे आ गए और वहां पे दोनों दाम्पत्य ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे, महामृत्युंजय के जाप करने लगा। ओम ह्रों ओम जूं सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्रों जूं सह ह्रों ओम। इस तरह महामृत्युंजय का जाप करने लगा। भगवान भोलेनाथ एक दिन प्रकट हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उस संत से कहा कि आप क्या चाहते हैं, वरदान मांगिए। संत ने कहा, प्रभु मैं सब जगह पे पता किया कि सबसे पहले कौन देवता खुश होते हैं, तो प्रथम नंबर में आप ही आए, इसलिए मैं आपका तपस्या किया। सबसे पहले भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई देवी देवता का अगर ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, ज्यादा तपस्या करेंगे, तभी प्रसन्न होंगे और वरदान आपको देंगे। लेकिन भोले बाबा बताओ, जो घंटा भी चुरा के ले जाते हैं उसका भी भंडार भर देते हैं। इनका नाम ही आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्टि, इसी आशुतोष। जो एक लोटा जल सिर्फ चढ़ा देंगे उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए तो रुद्राष्टकम कहते हैं, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चंबांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, हमेशा प्रसन्न रहने वाले देवता हैं। मृगाधीश चंबांबरम मुंडमालम, हमेशा मुंडों की माला पहने रहते हैं, मृग का छाल पहने रहते हैं। सभी भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसा देवता है जो दैत्य लोग भी पूजा करते हैं और देवता लोग भी करते हैं। इतने भोले वाले भोले भंडारी हैं।
संत ने कहा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप हमें यही वरदान दीजिए कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र चाहिए, सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? तो संत ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए, को पिता चाहेगा कि मुझे कुपुत्र हो? सभी लोग सुपुत्र ही चाहेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर कुपुत्र लोगे तो उसकी उम्र तो 100 साल होंगे, और अगर सुपुत्र चाहिए तो उसकी उम्र 5 ही साल है। तुझे कौन चाहिए, अब चुन लो। संत ने कहा कि प्रभु भले ही 5 साल ही उम्र क्यों ना हो, लेकिन मुझे सुपुत्र ही दीजिए, कुपुत्र नहीं। भैया अगर 5 पुत्र है, 5 कुपुत्र है, तो वो सभी पुत्र बेकार हैं, लेकिन एक ही पुत्र है, लेकिन वो सुपुत्र है, तो वही आपका फायदा है। जब भोलेनाथ के कहने पर वो संत ने कहा नहीं मुझे सुपुत्र चाहिए, तो भोलेनाथ ने तुरंत तथास्तु कहे और अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो संत के हृदय में अब यह बात चलने लगी कि बहुत जल्दी 5 साल बीत जाएगा और हम अपने पुत्र से अलग हो जाएंगे, पुत्र हमारा मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। मृत्यु को जब प्राप्त कर लेगा अब क्या होगा? बंधुओं, किसी पंडित के पास फिर गए, संत के पास गए, उनका समय बीतता गया, 4 साल निकल गया उस बच्चे का, उस बालक का 4 साल निकल गए। जब पंडित के पास पहुंचा, विद्वान के पास पहुंचा वह संत, बोला कि पंडित जी हमारे पुत्र का 5 साल उम्र है, इसमें से 4 साल निकल गए, 1 साल और बचा है, कोई ऐसा उपाय बताइए जो इसकी उम्र लंबी हो जाए, इसकी उम्र लंबी हो जाए। उस ज्योतिषाचार्य ने, उस पंडित ने कह दिया संत से कि अगर आप अपने पुत्र की उम्र लंबी करना चाहते हैं तो बस आज से आप जो है अपने पुत्र से सिद्ध संतों का प्रणाम करवाओ, जाकर के महापुरुषों को जाकर के प्रणाम करवाओ, ये नित्य दिन प्रणाम सभी को करना प्रारंभ कर दे। तो संत ने सोचा कि अब सिद्ध संत मैं कहाँ खोजूं, महापुरुष कैसे मैं पहचानूं कि कौन महापुरुष है, कौन प्रमंस है? तो ज्योतिषी ने कहा है संत भगवान आप तो सभी को प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए, अपने पुत्र से करवाना चालू कर दीजिए। चोर भी अगर हो तो उसे भी प्रणाम करने बोलिए, डाकू हो तो उसे भी प्रणाम करने के लिए बोलिए, संत हो इसी उसको भी प्रणाम करना, पर सभी को प्रणाम करना प्रारंभ करवा दीजिए पुत्र से, इसकी उम्र लंबी हो जाएगी, कोई ना कोई जरूर विकल्प निकलेगा। संत भगवान ने अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा सभी को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, सभी को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। और इसी तरह जब 3 दिन बच गया, 5 साल के शेष जितने भी थे सब निकल गए, मात्र 3 दिन बचा है। 3 दिन में उस बालक का मृत्यु होने वाली है। लेकिन उसी समय क्या होता है, मुनिमंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया, चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। उस संत के घर में 7 ऋषि उसी दिन आते हैं और उस बालक ने प्रणाम किया सप्तऋषि को, और सप्तऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया, मुनि मंडल को महिमे में परे द्विज बालक दंड प्रणाम किया। जैसे बालक ने प्रणाम किया सप्तऋषि को, तो सप्तऋषि ने आशीर्वाद दिया, चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने यह वरदान दिया। अब संत ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, सप्तऋषियों आपको मेरा प्रणाम है, आपने यह जो कहा चिरजीवी भव चिरजीवा भव पुत्र, आपने मेरे पुत्र को कहा चिरजीवी भव चिरजीवी भव, लेकिन मेरा पुत्र का मात्र 3 दिन ही उम्र है। अगर 3 दिन में यह मर जाएगा,
मेरा पुत्र अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेगा तो आपका यह वरदान झूठा हो जाएगा। पिता ने कहा, कर जोड़ पिता बोला किमि होय, सत्य वचन आपके हो, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। हे सप्तऋषि, हमारे जो बालक हैं इनकी उम्र मात्र अब शेष 3 दिन रहा है, और आपने कहा चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। जब आप चिरजीवी भवा कहा तो हमारा पुत्र तो अब अमर हो जाना चाहिए, और नहीं अगर 3 दिन में अगर मेरा पुत्र मर गया तो आपकी वाणी झूठी हो जाएगी। बालक प्रदान कियो करके, जब ऋषियों ने देखा कि इसका 3 दिन का ही उम्र थी और मैंने इसे वरदान दे दिया कि चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, तब मेरी वाणी अब झूठी हो जाएगी। तो उस सप्तऋषियों ने संत से कहा कि हे संत भगवान, आप अपने पुत्र को हमें दे दीजिए, क्योंकि अब यह मोह माया जाल छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 दिन अगर मेरे पास रहेगा तो क्या पता परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा हो जाए। पिता रोते हुए अपने पुत्र को सप्तऋषियों को सौंप दिया। बालक प्रदान किन्हो करके कठिन ही ऋषियों ने बालक को प्रदान कर दिया। किनको? सप्तऋषियों को। और ऋषियों को जब प्रणाम कर दिया, प्रणाम करके जब दे दिया तो ऋषियों ने उस बालक को लेके चल दिया। 1 दिन निकल गए, अब 2 दिन और बचा है। सप्तऋषियों ने सोचा कि मैं अच्छा खासा यहाँ पे फंस गया, कहाँ से मैं वरदान मैं कह दिया कि चिरजीवा भवा, चिरजीवी भवा, आज तो यह 3 दिन ही इसकी उम्र बची है। सप्तऋषि जो है सो मन में सोचने लगा, अब करें तो करें क्या। तो सप्तऋषि ने क्या किया, उस बालक को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। उस बालक को लेकर के कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाकर ऋषियों ने प्रणाम किया। किनको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और फिर बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी को जब प्रणाम किया बालक ने, तो सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली अपनी बला टली। जैसे ही उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, वैसे क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा। जैसे ही चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा कहा, वैसे ही सप्तऋषि ने कहा अच्छा हुआ, कल मैं फंसा आज ये फंस गए, कल मैं फंसा आज हम फंस गए। ब्रह्मा जी से कहा सप्तऋषियों ने क्या? सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। सुनी ब्रह्म वचन हंस के, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। भैया सप्तऋषियों ने कहा कि अच्छा हुआ कल हम फंस गए थे, अब आज से अपनी ये टेंशन दूर हो गया, ये अपनी बला टल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुनिदेव सप्तऋषि आप हंस क्यों रहे हैं? बोला बस अब ये 2 दिन के बाद मरने वाला है, और आपने कह दिया चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा। तो बताइए अगर यह मर जाएगा 2 दिन में तो आपका क्या होगा इज्जत का? आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, आपको कोई भी ब्रह्मा जी नहीं समझेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये 2 दिन में मरने वाला है? बोला हाँ। बोला आपने ये फंसा दिया मुझे। बोला कि मैंने नहीं फंसा, जिस तरह मुझे कोई फंसाया उस तरह मैं आपको भी फंसा दिया, इसमें मेरी गलती क्या? इसमें मेरी गलती क्या? ब्रह्मा जी ने क्या किया?
ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा वो कोई बात नहीं, लेकिन हे सप्तऋषियों अब इसका उपाय ढूंढो। सप्तऋषि ने कहा कि मुझे उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 दिन में मर जाएगा तो लोग कहेंगे कि सप्तऋषि की वाणी झूठी हो गई। तो सबको अगर मैं कहेगा कि सप्तऋषि की झूठी वाणी हो गई तो मैं भी कहूंगा कि ब्रह्मा जी की भी वरदान झूठे हो गए। नहीं, इसमें क्या जा रहा है, अब आप समझें। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो अच्छे चक्कर में फंस गया। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि को लिया, उस बालक को लिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या, और हमारे पंचायत समिति सदस्य दिलीप पासवान जी प्राची के रहने वाले हैं। भगवान के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में 101 रुपया समर्पित किए। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। और मेरे तरफ से आशीर्वाद भी है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिवसो जय। प्रेम से बोलेंगे अजयगर बाबा की। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना। बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो श्याम रे, मोसे नैना मिला के। बंसी बजा गायो श्याम रे, मोसे नैना मिला के। नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, नैना मिला के, मोसे नैना मिला के। भैया एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है क्या कि अरे सखी गोपी, अरे सखी भगवान जो कन्हैया है ना, ये जो नटखट है, ये नंद बाबा के छोरा जो है ना, बीच रास्ते में भी मिला था और वो अपनी बांसुरी से हमेरा मन मोह लिया और हमसे नैन से नैन मिला लिया। नैना मिला के मोसे नैना मिला के, 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 नैना मिला के मोसे नैना मिला के। बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो श्याम रे, मोसे नैना मिला के। बंसी बजा गायो श्याम रे, मोसे नैना मिला के। श्री राधे। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निंदिया छलिया चैन चुरायो, निंदिया छलिया चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निंदिया छलिया चैन चुरायो, निंदिया छलिया चैन चुरायो। अरे सखी, ये जब से नंद का छोरा जब मथुरा से आयो है ना, तब से मेरी नींद ही उड़ गई है। ये नंद का छोरा बड़ा ही नटखट है, बहुत ही उधाऊ करे। वाको चरित्र मोह पसंद ना आवे सकी। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, निंदिया छलिया चैन चुरायो, निंदिया छलिया चैन चुरायो। निंदिया उड़ा गायो, निंदिया उड़ा गायो, निंदिया उड़ा गायो श्याम रे, मोसे नैना मिला के। निंदिया उड़ा गायो श्याम रे, मोसे नैना मिला के। नैना मिला के मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मोसे नैना मिला के। सा सा नी 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 दा 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 नी दा दा, नैना मिला के
बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। बंसी बजा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। नैना मिला के 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 मोसे नैना 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 मिला। बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो, बंसी बजा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। बंसी बजा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। श्री राधे। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ। रास्ता रोकी मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोका मेरी पकड़ी भैया। भैया बहुत सारे भक्त आए और भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं। 101 रुपया, कोई 51 रुपया, कोई 21 रुपया। सभी के लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि नाम तो जानते हैं, नाम भूलो कैसे। रास्ता रोकी पकड़ी भैया, रास्ता रोका मेरी पकड़ी भैया। मटकी गिरा गायो, मटकी गिरा गायो, मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। और हमारे सुनील कुमार जी ने परांची के रहने वाले हैं। क्या बात है। सुनील कुमार जी ने भगवान के चरणों में, श्रीमद् भागवत के चरणों में, अजयगर बाबा के चरणों में 51 रुपया चढ़ाए हैं। भगवान से यही प्रार्थना है भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, इनके पूरे परिवार में शांति बनी रहे, कलेश से मुक्त रहे, हर एक बाधा से मुक्त रहे और इनका मनोकामना पूर्ण हो। बोल श्री अजयगर बाबा की। श्री राधे। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ। रास्ता रोकी पकड़ी भैया, रास्ता रोका मेरी पकड़ी भैया। मटकी गिरा गायो, मटकी गिरा गायो, मटकी गिरा गायो, मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। मटकी गिरा गायो श्याम रे मोसे नैना मिला के। बंसी बजा गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के। भैया जब वह बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी भव कह दिए।
ब्रह्मा जी भी अब फंस गए उस जाल में। ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों ने सोचे कि अब 2 दिन में अगर ये मर जाएगा तो सभी लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी झूठे हैं, सप्तऋषि भी झूठे हैं, तो इसका उपाय तो कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, जो कोई और देवता नहीं कर सकता है वो हमारे भोले भंडारी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाग्य हूं मेट सके त्रिपुरारी। आप सभी लोग जानते होंगे, बोलते भी होंगे, भाग्य हूं मेट सके त्रिपुरारी। अगर भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो हमारे भोले भंडारी भोलेनाथ हैं। विष्णु भगवान भी हमारे ये भाग्य को नहीं बदल सकते, इनके ही हाथ में, वो तो पालन पोषण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन भोले बाबा श्रृंगार भी कर सकते हैं और भाग्य को भी बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने लेकर के गए कहा, भोलेनाथ के पास नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भैया भोलेनाथ की वहां पे प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। और हमारे सिमरिया से आए हुए रामधारी शाह, क्या बात है, कितना सुंदर नाम है भैया। पहले के जमाने में अगर पिता अपने पुत्र का नाम करना होता तो बहुत सुंदर नाम रखते थे, दामोदर, पंकज, रामधारी, किशोर, अच्छे नाम रखते थे जो भगवान से मिलता जुलता नाम हो। क्या मालूम है, सोचते थे कि भगवान का नाम अगर बैठ करके जाप नहीं कर पाऊंगा तो कम से कम पुत्र के बहाने तो भगवान का नाम ले लूंगा। और ऐसी कथा भी आती है। और हमारे ग्राम गोमडोडी के रहने वाले अजीत राय जी ने भगवान के चरणों में 151 रुपया चढ़ाए, भगवान मनोकामना पूर्ण करे, हर एक प्रकार से बाधा से मुक्त हो और हर एक प्रकार से इनको शांति मिली रहे और सभी का मनोकामना पूर्ण हो। भैया पहले के जमाने में भगवान से मिलता जुलता नाम रखता था, मालूम है क्यों? सोचते थे कि अगर बैठ करके भगवान का नाम नहीं ले सकूंगा तो कम से कम पुत्र के बहाने तो नाम लूंगा। अजामिल की जब मृत्यु नजदीक आ गई, जमराज लेने के लिए जब आ गया तो अजामिल जीवन भर कुछ पुण्य काम नहीं किया था, कभी पूजा पाठ नहीं किया था, हमेशा चोरी डकैती किया था, लोगों को मारना काटना। लेकिन जब मृत्यु नजदीक आ गई, जम के दूत नजदीक आ गए, मरने के समय आप सभी लोग जानते हैं कि 100 बिच्छू एक साथ में डंक मारे तो कितनी जलन होती है, उतनी जलन मरने के समय होता है। जब जलन होने लगी, श्वास रुकने लगी, कफ से कंठ से गुर की आवाज जब आने लगी, जम के दूत दम नंगी तलवार हाथ में लेकर के जब तैयार हो गया अजामिल को लेने के लिए, तो अजामिल डर गया तो वह भगवान का नाम को जानता ही नहीं था, तो लेता क्या? मरने के समय किसी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? अपने पुत्र का। दूर में उसका पुत्र खेल रहा था, संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण। संत ने कहा था कि अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, तुम तो भगवान का कभी नाम लोगे नहीं, कम से कम पुत्र के बहाने तो कल्याण हो जाएगा तेरा। अजामिल ने कहा बेटा नारायण मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जैसे बोला बेटा नारायण मुझे बचा लो, तो बेटा तो नहीं आया लेकिन नारायण भगवान आ गए। बोल नारायण भगवान की। अब नारायण भगवान के जब पार्षद आ गए, नारायण भगवान भी आ गए,
तो यम के दूत में और नारायण भगवान में के पार्षदों में संवाद होने लगी। यम के दूत ने कहा कि मैं ले जाऊंगा, नारायण भगवान के पार्षद कहते हैं मैं इसे ले जाऊंगा। यम के दूत कहते हैं कि आपको किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। अरे देखता नहीं है इस अजामिल ने बहुत पाप किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत लोगों को मृत्यु का घाट उतारा है, ये तो नर्क जाने लायक ही है, इसने कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। बोला नहीं नहीं, ये मरने समय हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसे मैं ले जाऊंगा। और अजामिल को भगवान का धाम ही मिला। अब सोचिए बंधुओं, भगवान को भी नहीं बुलाए, अपने पुत्र को बुलाया नारायण, और भगवान लेने के लिए आ गए। कितने कृपालु हैं नारायण भगवान। और प्रेम से बोलेंगे श्री अजयगढ़ बाबा की। लेकिन अब खुद सोचिए कि अब कितना बदलाव आ गया इस युग में। अभी अपने पुत्र पुत्री का क्या नाम रखते मालूम है? पता ही होगा, पिंकी फिंकी चिंकी टिंकी बेबी फेबी, जो इस नाम का कोई मतलब ही नहीं है, इस नाम का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने संतान अगर का नामकरण करना हो तो ऐसा नाम रखिएगा जो उसका भगवान से नाम मिलता जुलता नाम हो। कभी भगवान का नाम अगर नहीं जाप कर पाओगे तो कम से कम अपना पुत्र या पुत्री का तो दिन भर में 50-60 बार बुलाओगे ही। सुनो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, इसके बहाने भगवान का भी नाम उच्चारण हो जाएगा। इसीलिए अपने संतान का अच्छे नाम रखें। हमारे सिमरिया से आए हुए रामधारी शाह ने भगवान के चरणों में, मैं मुद्रा भूल गया कितने दिए थे, लेकिन बहुत पुरस्कार यहाँ पे दिए, भगवान के चरणों में चढ़ाए, भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करे। जब ब्रह्मा जी और सप्तऋषि जब भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भोलेनाथ के सब जब पहुंचे तो क्या हुआ? शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। जब ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, जब सप्तऋषियों ने भोलेनाथ को जब प्रणाम किया तो भोलेनाथ भी थोड़े जानते थे कि लोग क्या लफड़ा लेकर के आया है। तो भोलेनाथ ने क्या किया? शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुध रहो, चिरजीव सुध रहो, चिरजीव सुध रहो, चिरजीव सुध रहो। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के